जैसे ही मैं सुनसान देहाती सड़क पर चला, मेरे साथ एकमात्र इंजन की लयबद्ध गड़गड़ाहट और कभी कभी हवा में पत्तियों की सरसराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर से अंधेरा छा रहा हो और कार एक भयानक सन्नाटे में घिर गई हो। स्टीयरिंग व्हील के सामने मेरी उंगलियां सफेद हो गई थीं। हर मील गुजरने के साथ मेरी नसों में तनाव दौड़ रहा था। अचानक मैंने सामने कुछ देखा। सड़क के बीच में एक आकृति खड़ी थी। जैसे ही मैंने ब्रेक मारा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। कार चीखते हुए अजनबी से कुछ ही फीट की दूरी पर रुक गई। मेरे अंदर राहत की लहर दौड़ गई, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक महिला थी। उसकी छवि मंद चांदनी में मुश्किल से दिखाई दे रही थी। मैं खिड़की से नीचे लुढ़क गया, यह पूछने के लिए तैयार था कि क्या उसे मदद की जरूरत है, लेकिन जैसे ही वह मेरी ओर मुड़ी, मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसकी आंखें खाली शून्य थीं, उनमें कोई भावना या जीवन नहीं था। जब मैंने उन स्मृतिहीन गहनों को देखा तो मेरी सांसें अटक गईं। मुझे अपने ऊपर भय का एक जबरदस्त एहसास महसूस हुआ। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया दे पाता, वह बोली। उसकी आवाज एक खोखली फुसफुसाहट थी जो रात के सन्नाटे में गूंजती हुई लग रही थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, उसने कहा। उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मैंने गाड़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ी। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अंधेरे में इस रहस्यमय महिला की दया पर फंस गया हूं, तो मेरे सीने में घबराहट फैल गई। अचानक वह आगे बढ़ी। उसके हाथ खिड़की को एक अलौकिक ताकत से पकड़ रहे थे। मैं दरवाजे के हैंडल को टटोलते हुए चिल्लाया, क्योंकि उसकी ठंडी उंगलियां मेरी त्वचा से टकरा रही थीं। लेकिन जितनी जल्दी वह प्रकट हुई, उतनी ही तेजी से वह रात में गायब हो गई और मुझे कांपता हुआ और सुनसान सड़क पर अकेला छोड़ दिया। कांपते हाथों से मैं कार को फिर से चालू करने में कामयाब रहा और उस रात की भयावहता से बचने के लिए बेताब होकर आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही मैंने रियरव्यू मिरर में देखा, मैंने देखा कि वह दूर खड़ी थी, मुझे अपनी खाली आंखों से देख रही थी। और तभी मुझे एहसास हुआ, असली आतंक अंधेरे में नहीं था, यह यहीं था, मेरे अंदर। जहां भी मैं होता था, मुझे सताता रहता था।